कई कार्य करने पड़ेंगे इस शरीर के निर्वाह के लिए। हमारी कुछ जिम्मेदारियां, हमारी कुछ ड्यूटीज, हमारे कुछ कर्तव्य, कुछ प्रतिबद्धताएं होंगी, लेकिन वो ऐसा होना चाहिए कि हम उसे बैलेंस कर सकें, कि उन कार्यों का संतुलन बनाते हुए साथ में कृष्ण की स्मृति को भी अपने जीवन में जागृत कर सकें। तो या तो आपको दो एक्सट्रीम्स नजर आएंगे हमेशा। ये संसार एक्सट्रीम से भरा हुआ है। एक तरफा या तो लोग इसी मटेरियलिस्टिक लाइफ के अंदर भागते जा रहे हैं, उसमें प्रोग्रेसिव है, या फिर स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेसिव है, लेकिन ऐसे उदाहरण कम देखने को नजर आते हैं जो बैलेंस्ड है। और प्रभुपाद ने इस्कॉन मूवमेंट को खड़ा किया ऐसे लोगों के माध्यम से जो दोनों प्रकार के जीवन को जी रहे हैं। वो इस सांसारिक जीवन को भी जी रहे हैं और साथ साथ भगवान की भक्ति को भी अपने जीवन का अभिन्न अंग बना रहे हैं। इसीलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, सुखा दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। सुखा दुखा समे कृत्वा, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, समय कृत्वा, समभाव रह जाइए। लाभा लाभो जया जयो, चाहे आपको विजय प्राप्त हो, चाहे आपको लाभ प्राप्त हो या हानि प्राप्त हो या पराजय प्राप्त हो, ततो युद्धाय युज्यस्व, अपने कर्तव्यों को वेदर सक्सेस और फेलियर, वेदर विक्ट्री और डिफीट, इन ऑल कंडीशंस ऑफ लाइफ, हर परिस्थितियों में अपने कर्तव्यों को करते रहना चाहिए। श्रील प्रभुपाद 1970 की बात है, पहली बार इस्कॉन का कुंभ मेला में कैंप लगा और कैंप थोड़ा बाहर जाके जगह मिला और उस समय टेम्परेचर बहुत नीचे चला गया, 0 डिग्री टेम्परेचर था उन दिनों, जनवरी 1970। तो प्रभुपाद जी सुबह 4:30 बजे गिरिराज महाराज जो कि उनके असिस्टेंट, उनको बुला के बोले, मंगल आरती क्यों नहीं हो रही है? 4:30 बजे का समय मंगल आरती का है, मंगल आरती क्यों नहीं हो रही? गिरिराज महाराज कह रहे, प्रभुपाद 0 डिग्री टेम्परेचर, ब्रह्मचारी स्लीपिंग बैग में सोए पड़े हैं, कोई बाहर ही नहीं निकल रहा है। तो प्रभुपाद जी ने अपने कपड़े उतारे, गमछा पहना, लोटा लिया और बाहर आ गए और हैंड पंप के नीचे बैठ गए। और उस समय उनकी आयु 70 वर्ष की, और हैंड पंप के नीचे बैठ के 0 डिग्री टेम्परेचर में बाहर खुले मैदान में लोटे से नहाना शुरू कर दिया। तो ततो युद्धाय युज्यस्व, हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य नहीं त्यागने चाहिए, उन्हें करते रहना चाहिए। कठिनाइयां आएंगी जाएंगी, समस्याएं आएंगी जाएंगी, लोग हम पे आरोप करेंगे, हमें गलत समझेंगे, यही संसार का स्वभाव है। इन सब परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए और अपने कर्तव्य करते रहना चाहिए, तभी हम अब इस जीवन के अंदर सफलता प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा कोई ना कोई कारण बना रहेगा हमें हमारे पथ से रोकने के लिए, उससे हमको भ्रमित करने के लिए। इसीलिए जब भक्ति के पद पे भी आए हैं तो ये भौतिक संसार भगवान की भक्ति के लिए बनाया नहीं गया। ये भौतिक जगत उन लोगों का संसार है जो भोग करने की इच्छा लेकर आए हैं। तो यहाँ पर वो सुविधाएं नजर आएंगी जो भोग करने के लिए बनाई गई हैं, भगवान की भक्ति करने के लिए नहीं। लेकिन ये भगवान की कृपा है कि वो ऐसे संसार के बीच में भी आते हैं और आकर हमको रिमाइंड कराते हैं, अपनी अवेयरनेस देकर जाते हैं, अपने धाम को अपने साथ लेकर आते हैं और छोड़ के जाते हैं, ताकि हम ऐसे स्थानों पर आकर भगवान का दर्शन कर सकें, उनकी स्मृति प्राप्त कर सकें, उनकी चेतना को प्राप्त कर सकें और इस जीवन के अंदर कृष्ण भावना भावित होके अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो ये भगवान की कृपा है, क्योंकि ये संसार भगवान की भक्ति करने के लिए बनाया नहीं गया,
लेकिन जब बनाया नहीं गया तो फिर अड़चने ज्यादा मिलेंगी, भक्ति करने की सुविधाएं कम मिलेंगी। तो जब ऐसी अड़चने आएंगी तो ततो युद्धाय युज्यस्व, अपने भक्ति के कर्तव्यों को निर्बाध रूप से करते रहना चाहिए। कभी शरीर में रोग आएगा, कभी कोई व्यक्ति आपको रोकेगा भक्ति करने से, कभी आपका मन खुद नहीं करेगा क्योंकि अनर्थ है हमारे, पाप है हमारे, जो हमें भक्ति करने से रोकेंगे, पीछे खींचेंगे। पर हर परिस्थिति में ततो युद्धाय युज्यस्व, हमें अपनी साधना, अपनी सेवा को सुचारू रूप से करते रहना चाहिए। इसीलिए भागवत में कहा गया तदेव रमयं रुचिरं नवं नवं, तदेव शश्वान् मनसो महोत्सवं, तदेव शोकारवनव शोषणं निर्णाम, यत् उत्तम श्लोक यशो अनुगीयते। तदेव रमयं रुचिरं नवं नवं, रमयं रुचिरं नवं नवं, ये भगवान की कथा और कीर्तन कैसा है? नवम नवम रुचिरम, आप इसे जितना करते जाएंगे ये आपको अधिक से अधिक रुचि देता जाएगा। तो इसीलिए कठिनाई, जब रुचि ना आए, मन ना लगे भक्ति में, तो घबराइएगा नहीं, उससे पीछे मत हो जाइएगा। मन ना भी लगे तो भी कीजिए और देखेंगे कि एक दिन ऐसा होगा रुचिरम नवम नवम, उसमें नए नए रसों का आस्वादन होगा। तद एवा शश्वान मनसो महोत्सवम, जो व्यक्ति शश्वान इन ग्रंथों को अपने जीवन में अंगीकार करेगा, इस भागवतम की वाणी को श्रवण करेगा, मनसो महोत्सवम। तो ये फेस्टिवल चल रहा है, क्या फेस्टिवल है? मनसो महोत्सवम, महोत्सव। किस बात का महोत्सव है? ये मनसो महोत्सव है, ये मन के आनंद का महोत्सव है। कैसा आनंद है ये? शश्वान भागवतम के श्रवण का महोत्सव है। द्वारकेश्वरदास बाबा जी भक्त तुलसी महाराज के गुरु थे, तो उनका एक सेवक था जगन्नाथ दास बाबा जी, बिहारी भक्त जगन्नाथ दास बाबा जी। जगन्नाथ दास बाबा जी भक्ति विनोद ठाकुर के शिक्षा गुरु, और उनका एक सेवक था बिहारी। और एक दिन बिहारी को बोलते हैं आज हम फेस्टिवल करेंगे। तो बिहारी ने बोला बाबा जी पैसे तो है नहीं, फेस्टिवल कैसे करेंगे? बोले आज हम फेस्टिवल करेंगे, 24 घंटे नाम कीर्तन, सबको इनवाइट करो, आज नाम कीर्तन का फेस्टिवल होगा। तो वैसा ही मनसो महोत्सवम, भागवतम का श्रवण, भागवतम का कथन, कृष्ण के नाम की चर्चा, कृष्ण का नाम कीर्तन, ये मनसो महोत्सव है, ये फेस्टिवल है मन का। तदेव शोकारवनम शोषणम निराणाम, और जो ऐसे मनसो महोत्सव में भाग लेगा उसको क्या रिजल्ट मिलेगा? शोकारवनम शोषणम, उसके जीवन की सारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। तो हमारे जीवन की कठिनाइयों का जन्म इस मन के खुश ना होने के कारण। ये मन हर क्षण आनंदित हर्षित रहेगा। यद उत्तम श्लोका यशो अनुगीयते, जो व्यक्ति इस उत्तम श्लोक के गुणगान में लगेगा, वो व्यक्ति के सारे शोक उसके जीवन के समाप्त हो जाएंगे। शोक के कारण होंगे लेकिन शोक नहीं। तो शोक इस भौतिक जगत का स्वभाव है, लेकिन उस शोक से प्रभावित होना या ना होना ये हमारा चुनाव है। और ऐसा व्यक्ति अनुगीयते, उत्तम श्लोक अनुगीयते, जो उत्तम श्लोक के गुणानुवाद में लगा है, वो फिर व्यक्ति शोक के सभी कारणों को पार कर जाता है। अब परीक्षित महाराज का जन्म, तो परीक्षित महाराज अपनी मां उत्तरा के गर्भ में थे, जहां उन्होंने कृष्ण का दर्शन किया और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से बचे। अब वो परीक्षित महाराज का जब जन्म हो रहा था,
तो युधिष्ठिर महाराज ने कई ब्राह्मणों को आमंत्रित किया, और जब ब्राह्मणों को आमंत्रित किया तो ब्राह्मणों को आमंत्रित करके उनसे प्रश्न किया, परीक्षित महाराज के गुणों के विषय में बताइए। तो वो ब्राह्मण कहते हैं, तस्मात् नामना विष्णुराता, इनका नाम है विष्णुराता। विष्णुराता का नाम है the one who has been protected by विष्णु, जिसकी रक्षा स्वयं विष्णु ने आकर करी है। तो स्वयं भगवान आके उत्तरा के गर्भ में उनकी रक्षा करके गए, इसीलिए उनका क्या नाम है, विष्णुराता। इति लोके भविष्यति, इस लोक में भविष्य में लोग इन्हें विष्णुरात के नाम से जानेंगे। न संदेहा महाभागा, कोई संदेह नहीं, ये महाभागा है कि स्वयं भगवान इन्हें बचाने आ गए, और वो भी कहां, गर्भ के अंदर। स्वयं भगवान गर्भ के अंदर इन्हें बचाने आ गए। न संदेहा महाभागा महाभागवता महान, ये महाभागवत है ये व्यक्ति। तो परीक्षित महाराज के ये बर्थ के सिम्टम्स थे। जब परीक्षित महाराज जन्म लिए तो युधिष्ठिर महाराज ने ब्राह्मणों से परामर्श किया, तो ये उनका कथन था। और ब्राह्मण कहते हैं, मध्वंशे वैष्णवो जातो, जिस घर में वैष्णव का जन्म हो जाए उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। जिस वंश में वैष्णव एक जन्म ले ले, भगवान का भक्त एक आ जाए, उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। अब जब हम भक्ति करते हैं तो हमें ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है कि जहां पर हमारे से जुड़े हमारे परिवार के सदस्य आदि इस बात को प्रशंसा ना करें। जब आप उन्हें कहें, देखो हम कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, 21 पीढ़ियों का उद्धार कर रहे हैं हम तो, देखो भगवान की भक्ति में लगे हैं। एक ब्रह्मचारी बने एक भक्त, और काफी क्वालिफाइड थे, और जब भक्त बन गए तो परिवार के लोगों ने उनसे बड़ा झगड़ा किया कि तुम क्यों मंदिर में ब्रह्मचारी बन के रह रहे हो, ऐसा करके हमारा तुमने नाम ही कटवा दिया। अभी क्या बोलेंगे लोगों को, हम हमारा बेटा क्या बन गया जाके, एक ब्रह्मचारी बन के मंदिर में सेवा कर रहा है, इसलिए पढ़ाया लिखा था तुमको ऐसा करने के लिए क्या। तो खूब झगड़ा किया, लेकिन अभी वो झगड़ा करके अपने माता पिता से संबंध तोड़ के आश्रम में रहने लगे। तो करीब 10 साल अपने घर नहीं गए वापस। फिर जैसे धीरे धीरे उनके माता पिता भी भूल गए इस बात को, और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है यही इनका जीवन शैली है। तो 11वें साल उनको बोला, चलो कभी आए नहीं इतने दिनों से आप घर वापस, तो आइए तो सही एक बार घर। तो वो अपने घर गए, लेकिन अकेले नहीं गए, साथ में ब्रह्मचारी को साथ लेकर गए। तो 2 लोग गए घर में। तो जब गए तो उन्होंने फिर माता पिता ने एक कार्यक्रम भी रखा कि चलो सब रिश्तेदार लोगों को बुलाते हैं, और क्योंकि ये अभी टीवी में भी आने लगेंगे प्रवचन आदि, तो टीवी में भी लोग देखते थे और हैरान रहते थे, अरे ये तो देखा हुआ लग रहा है। वो फोन करते थे उनकी माँ को, ये आपका बेटा आ रहा है क्या टीवी पे? वो कई बार बोलते थे नहीं ये नहीं है वो। तो कई बार बड़े लोगों की कठिनाई हो जाती थी उनको सामना करने में, कैसे स्वीकार करें या नहीं करें। तो उन्होंने बोला चलो कि सब परिवार के लोगों को बता ही दिया जाए अंततः हुआ क्या इसका, कहाँ गया इतने दिनों के बाद। तो परिवार के सभी लोग आए, बहुत सारे सब परिवार के सदस्य 50-100 लोग बैठे हैं। तो जो ब्रह्मचारी प्रवचन दे रहे थे, वो नहीं जिनका घर था, वो दूसरे अपने जो मित्र को ब्रह्मचारी को लेकर वो प्रवचन दे रहे हैं, और वो बोलने लगे यही बात, मध्वंशे विष्णवो वैष्णवो जातो, जिस घर में एक वैष्णव आ जाए 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। पूरा प्रवचन किसी को समझ नहीं, ये लाइन समझ में आई सबको, बोले तो बहुत बढ़िया। और अंत में आके उसको बोलने लगे, देख भाई कोई प्रॉब्लम हो भक्ति में तो बताना, छोड़ के मत आना, लेकिन हमेशा करते रहना। कोई दिक्कत हो बताना, हम आपको देंगे, पूरी करेंगे, लेकिन छोड़ना नहीं कभी। मध्वंशे वैष्णव हो जातो, आज ही पता चला हमें तो 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। तो कभी हमें इस बात के लिए शायद प्रोत्साहन मिले या ना मिले, लेकिन वास्तव में कभी अगर किसी जीव को ऐसे घर में जन्म मिले जहां जन्म से उसे भक्ति का परिचय दिया जाए, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, और ये साधारणतः इस संसार में नहीं मिलता है लोगों को। प्रभुपाद जी गीता के तात्पर्य में लिखते हैं कि मेरे पिताजी ने मुझे ये अवसर दिया जन्म से। अब उनके पिताजी का नाम था गौर मोहन डे, और वो साधुओं को बुलाते थे और कहते थे मेरे बेटे को आशीर्वाद दो, ये राधा रानी का शुद्ध भक्त बने।
अभी बताए कौन ऐसा करता है, कौन माता पिता बुला के बोलते हैं इसे काउंसलिंग करो, IIT में एडमिशन कैसे होगा, बताओ इसका मेडिकल में एडमिशन कैसे होगा, इसको ये बताओ जरा, सिखाओ, पढ़े, थोड़ा पढ़ता नहीं है, सारा दिन वीडियो गेम लेके बैठ रहता है। कौन ऐसा माता पिता करते होंगे? तो ये सौभाग्य है कोई पिता बुलाकर साधु को बोलता है कि मेरे बेटे को आशीर्वाद दो कि राधा रानी का शुद्ध भक्त बने। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज मात्र 7 वर्ष के थे और भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको कुर्मा भगवान का विग्रह लाकर दिया कि जो इसकी पूजा किया करो। जन्म से प्रशिक्षण बच्चे को दिया जा रहा है और वही दे सकता है जो इस बात के महत्व को समझेगा। तो ऐसे परिवार में जन्म भी बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है, जहां पर हमको बचपन से भक्ति के लिए प्रोत्साहन दिया जाए। वरना आज के समाज में ऐसा बहुत कठिन है, उल्टा परिस्थिति कई बार उल्टी होती है, बच्चे ही माता पिता को प्रचार कर रहे थे, आप माला किया करो, गीता पढ़ा किया करो, थोड़ा सत्संग में भी जाया करो, थोड़ा भक्ति भी किया करो। आज कई बार परिस्थिति उल्टी भी नजर आती है, अब बच्चे भक्ति में आ जाते हैं और माता पिता नहीं होते हैं। तो उसी प्रकार से मधुवंशे विष्णवो जातो, और ये युधिष्ठिर महाराज को कहा जा रहा था कि आपके वंश में एक महान वैष्णव ने जन्म ले लिया है। तो ये भी एस्ट्रोलॉजी है जो बताया जा रहा है। हम तो खैर एस्ट्रोलॉजी को सहारा लेते होंगे अपनी शारीरिक सुविधा और असुविधाओं को जानने के लिए, अपनी सांसारिक सफलता और असफलताओं को जानने के लिए। एक प्रभुपाद जी के शिष्य एक दिन रुद्राक्ष की माला पहन के घूम रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा, भाई ये क्यों पहना है तुमने? बोला, प्रभुपाद जी मैंने सुना है कि रुद्राक्ष जो है अशुभ चीजों को जीवन से हटा देता है, इसलिए पहन के घूम रहा हूँ। तो प्रभुपाद कहते, तुम भक्त कृष्ण के हो, किसके हो? बोला, मैं तो कृष्ण की भक्ति करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो तुम्हें विश्वास नहीं, कृष्ण की 1 लाख से 1000 राहु और 1000 केतु दूर भाग जाते हैं, कोई जरूरत नहीं सब पहनने की उतारो से। और प्रभुपाद जी कहते हैं, जब आप कीर्तन में ताली बजाते हैं तो ये जो रेखाएं हैं हाथ की, ये बदल जाती है, और ये वास्तविकता है। हमें कई एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला है बदल ही रेखाएं बाकी। तो कई हमें एस्ट्रोलॉजर लोग बोलते हैं, बोले भक्तों का जो चार्ट है पढ़ना बड़ा मुश्किल है, हमारा सर घूम जाता है, लिखा कुछ होता है, होता उनके जीवन में कुछ है, कुछ समझ में नहीं आता चल क्या रहा है। एक हमारे मूवमेंट में सन्यासी है, वो मुझे एक दिन बोल रहे थे, और वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारी आश्रम में प्रवेश किए थे युवा अवस्था में, और आज सन्यास ले लिया, करीब 55-60 साल के हो गए हैं। तो स्त्री का मुख पे नहीं देखा कभी उन्होंने, और उनके चार्ट में लिखा है 4 संतानें होंगी उनकी। बोले बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर के सर घूम जाते हैं, ये वास्तविकता है, क्योंकि भगवान इन सब ग्रहों के स्वामी हैं, और जो भगवान की भक्ति में आया तो उसका ग्रह क्या बिगाड़ेंगे, उसका ग्रह क्या कर लेंगे ये सब, क्योंकि भगवान उनके स्वामी हैं। तो इसलिए ये विश्वास रहना चाहिए भगवान की भक्ति करते वक्त हमको, कि हम उन कृष्ण चंद्र के चरणों की सेवा में लगे हैं, जो कि सर्वलोक महेश्वरम, जो कि सारे लोगों के महाईश्वर स्वामी हैं, जो अहम आदि ही देवानाम, देवताओं के आदि यानी उद्गम स्रोत है। तो ये अविश्वास की भावना नहीं रहनी चाहिए। इसीलिए इन सब बातों से कोई अंतर नहीं पड़ता कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है, सिर्फ एक ही चीज देखनी चाहिए, क्या हमारी कृष्ण भक्ति ठीक चल रही है या नहीं चल रही है। हमको यही जज करना चाहिए कि क्या हमारी भक्ति में प्रगति हो रही है या नहीं हो रही है। बाकी सफलता आई नहीं आई, गई नहीं गई, इस सब से कोई अंतर नहीं पड़ता। इस सब के प्रति हमको इंडिफरेंट हो जाना चाहिए। आएगा और जाएगा, ये संसार का स्वभाव है, लेकिन ये भक्ति नहीं छूटनी चाहिए किसी भी हालत में। और उस भक्ति पे को बढ़ाने के लिए जो अवसर है उनको भी नहीं त्यागना चाहिए। और ये ब्राह्मण प्रेडिक्ट कर रहे थे, ये ब्राह्मण प्रेडिक्ट कर रहे थे कि ये जो परीक्षित है ये एक ऐसा व्यक्ति होगा जो अपना मानसिक संतुलन कभी खोएगा नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। हम सब कभी ना कभी किसी ना किसी समय अपने इस मानसिक संतुलन को खो बैठते हैं।
जैसे इसके उदाहरण है कि जिन्होंने अपने मानसिक संतुलन को कभी खोया नहीं, महाराज युधिष्ठिर खुद। कितनी विपदा उनके जीवन में आई, उनका सब कुछ ले लिया गया, उनका अधिकार छीन लिया गया, उनकी पत्नी के साथ अन्याय किया गया, उनके 5 सोते हुए बच्चों को मार दिया गया, क्या नहीं किया गया युधिष्ठिर महाराज के साथ, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना मानसिक संतुलन नहीं खोया। ये बड़ी अद्भुत बात है। ब्रह्मा जी, युधिष्ठिर महाराज, ये एक ऐसे उदाहरण है। और वास्तव में अगर आप किसी लीडरशिप पोजीशन पे हैं, तो ये जो क्वालिटी है हर लीडर से एक्सपेक्टेड है, नेवर लूज योर मेंटल पीस। आप अपने मानसिक संतुलन को कभी ना खोएं, क्योंकि ये संसार ऐसा है कि आप कितना भी अच्छा क्यों ना कर लो, लोग कमी देखेंगे ही देखेंगे। आप कुछ भी कर लो इस वर्ल्ड में, कमियां देखी ही जाएंगी और बताई ही जाएंगी। अब जब कमी बताई जाती है तब हम मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, तब हम अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। तो जब हमें फॉल्ट भी बताया जाए, उस परिस्थिति में जब हमारा इंटेंशन प्योर है और हमने अपना 100% एक्ट किया है, फिर भी अगर हमारी कमी देखी जा रही है, ऐसी परिस्थिति में अगर हम मेंटली स्टेबल हैं, तो ये साधारण बात नहीं। और ये परिषद महाराज जी के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अब कैसे ब्रह्मा जी, जिन्होंने भगवान की शक्ति लेके इस सृष्टि का निर्माण किया, वो ब्रह्मा जी को गोपियां क्या कहती हैं? ओ ब्रह्मा जी, आपने ये शरीर ठीक नहीं बनाया है। अब ब्रह्मा जी में गोपियां गलती निकाल रही हैं कि नहीं? तो ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं क्या गलती किया मैंने? बोले आपने पलके लगा दी इसके अंदर। बोले तो फिर क्या पलके लगा दी? तो बोले हमको कृष्ण को देखने में बाधा होती है। अब आप सोच के देखिए गोपियों की भावना, हमको तो पता ही नहीं चलता कितनी बार ये पलक ऊपर जाती है नीचे जाती है, लगता बस कोऑर्डिनेशन में देखे जा रहे हैं। लेकिन गोपियां कह रही है वो जो क्षण भर की पलक नीचे गई ऊपर आई, एक क्षण भी ऐसा हो रहा है हमको कृष्ण को देखने में बाधा हो रही है। आपने डिफेक्टिव बॉडी बनाई है, ये शरीर में कमी है। तो गोपियां ब्रह्मा जी में भी कमियां देख रही है कि नहीं? तो इस संसार में चाहे कितना भी अच्छा कर लो आप, लोग आपकी आगे गलतियां बताएंगे, कमियां बताएंगे, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी अगर हमारा मानसिक संतुलन बना रहे तो वो विशेष बात। और ये युधिष्ठिर महाराज, भीष्मदेव, ब्रह्मा जी और ब्राह्मण प्रेरित कर रहे हैं कि ये परीक्षित महाराज ऐसा होगा कि जिसका मानसिक संतुलन नहीं खोएगा। इसीलिए ये जो हरि ध्वनि है, ये जो हरि नाम है, ये हरि नाम हमारे जीवन में आया है हमारे मन को शुद्ध करने के लिए। और जितनी मात्रा में ये मन शुद्ध होगा, आप अनुभव करेंगे ये मन का संतुलन उतना अधिक बना रहेगा, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी बनी रहेगी। तो शारीरिक स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए हम प्रत्येक दिन बड़ा मेहनत करते हैं, लेकिन हमको मानसिक संतुलन को बनाने के लिए भी प्रयास करना चाहिए। इसीलिए ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन और ये जो नाम है, ये बड़ा शक्तिशाली है। इसको भर भर के लेने की कोशिश करनी चाहिए और बड़े अब्जॉर्प्शन के साथ, दृढ़ता के साथ, ताकि इसके गुणों को नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह नित्य मुक्तो नित्य शुद्धो अभिन्नत्वम नाम नामिनो, ये नाम चिंतामणि है, कृष्ण चैतन्य रस विग्रह है, ये अभिन्नत्वम है कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, कलयुग में अपने नाम के रूप में कृष्ण अवतरित हुए हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
राधे राधे